बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थायराइडाइटिस में सबसे पहली टाइप हैशीमोटो थायराइडाइटिस। तो पीछे हमने टाइप्स देखी हैं, तो अब हम तफसील से करने जा रहे हैं हैशीमोटो थायराइडाइटिस को। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट एसईक्यू है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायरिज्म उन एरियाज में जिनमें आयोडीन सफिशिएंट होती है। ठीक है, तो मीन आयोडीन की कमी की वजह से तो नहीं होगी। तो ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन इसमें होती है ग्लैंड की, जिसकी वजह से ग्रेजुअल आपके थायराइड जो है उसकी फेलियर हो जाती है। ठीक है, सेल आहिस्ता आहिस्ता टूटते जाते हैं तो फेल हो जाता है। मोर कॉमन ऑटोइम्यून जितनी भी डिजीज है ज्यादा कॉमन वुमेन्स में। अब हम पैथोजेन से देखते हैं। सबसे पहले आपका थायराइड एपिथेलियम दिखाएगा, उन्हें देखना है इसकी डिस्ट्रक्शन कैसे कैसे होती है। ठीक है, अब ब्रेक डाउन होती है सबसे पहले सेल्फ टॉलरेंस की। ठीक है, टू ऑटो एंटीजन। ऑटो एंटीजन बनते हैं, उसके खिलाफ टॉलरेंस खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से इंडक्शन होती है थायराइड ऑटो इम्यूनिटी की। ठीक है, अब वो तीन पाथवेज आ गए हमारे पास। एक तो CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक सेल हैं। ठीक है, टी सेल। ये टी सेल क्या करेंगे, ये अब हमारे पास वही थायराइड के एपिथेलियम है, इसको डिस्ट्रॉय करें। राइट साइड पे आपको सेल जो है उसकी ब्रेकडाउन नजर है, टी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ये आपकी एक पाथवे है। ठीक है, तो ये प्रोपोज मैकेनिज्म है। ठीक है, तो उसके बाद CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर 1 सेल। ठीक है, दूसरी पाथवे उनका कि ये हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, इंटरफेरोन गैमा ये रिलीज करते हैं CD4 पॉजिटिव सेल। तो ये इंटरफेरोन गैमा जो है ये फिर आगे क्या करता है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है। ये मैक्रोफेजेस एपिथेलियम के साथ बाइंड करते हैं और एपिथेलियम क्या करते हैं, मैक्रोफेज का भी ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो थायरोसाइट की इंजरी करवाते हैं। तो ये भी थायरोसाइट इसमें क्या हुआ, टूट रहे हैं। तो ये आपकी दूसरी पाथवे जो मैक्रोफेजेस और CD4 पॉजिटिव टी सेल उनके जरिए मीडिएट हुई। उसके बाद ये आपकी तीसरी पाथवे, इसमें एंटीबॉडीज बनती। ठीक है, इसमें प्लाज्मा सेल जो हैं ये क्या करेंगे आगे, ये एंटीबॉडीज रिलीज करेंगे किसके खिलाफ, थायरोसाइड। ठीक है, इसे कहेंगे एंटी थायराइड एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज आगे क्या करेंगी, ये एपिथेलियम के साथ जाके बाइंड करेंगी। किस एपिथेलियम के साथ, थायराइड की एपिथेलियम के साथ। जब बाइंड किया तो रिसेप्टर क्योंकि दो साइड होती हैं, दूसरी साइड पे आगे क्या, नेचुरल किलर सेल जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। जो एंटीबॉडीज है, ठीक है, एंटीथायराइड एंटीबॉडीज, उनके साथ नेचर किलर सेल अटैच हुए। इन्होंने ब्रेक डाउन शुरू कर दी किसकी, एपिथेलियम की। तो इसे हम कहेंगे एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। एंटीबॉडी भी लगी, फिर सेल कौन सा आके लग गया, नेचर किलर सेल। ठीक है, तो पूरा नाम एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो दीज थ्री पाथवेज, ये सिर्फ इसकी पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है थायराइडाइटिस में, जितनी हम आगे करेंगे। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे क्लिनिकल फीचर्स मीन सिनेरियो आपको डायग्नोज आपने कैसे करना है, मैं पूरा एक सिनेरियो बना देता हूँ। अ मिडल एज्ड वुमेन प्रेजेंटेड विद पेनलेस सिमेट्रिक एंड डिफ्यूज इनलार्जमेंट। सिमेट्रिक होगा, डिफ्यूज मीन सारा ही आपका थायराइड उसका उस वुमेन का इनलार्ज है। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड विद हाइपोथायरिज्म, प्रेजेंट करेगी हाइपोथायरिज्म दैट इज प्रीसीडेड बाय, यानी उससे पहले उसकी शिकायत होगी, पहले मुझे थोड़ा बहुत थायरोटॉक्सिकोसिस की सिम्टम्स आई। ठीक है, जो हाइपोथायरिज्म सिम्टम है वो उसे इससे पहले आएंगे, उसके बाद हाइपोथायरिज्म हो, थायराइडिज्म होगा। ठीक है, इसे हैशीटॉक्सिकोसिस कहते हैं। तो ये जो आपकी पहले थोड़ी सी ना इसमें, क्योंकि आपके जो सेल की जब ब्रेकडाउन होती है थायराइड सेल की, तो उसमें जो स्टोर होता है T3 T4 वो रिलीज होता है। ठीक है, वो रिलीज होता है तो ट्रांजिएंट आपके पास क्या स्टेज आती है, कौन सी, थायरोटॉक्सिकोसिस की। तो ये बात किसमें आपको मिलेगी, हैशीमोटो थायरोडाइटिस में। आगे हम इसके बाकी देख। So now let's move towards our visual mnemonic of Hashimoto thyroiditis. So how will you remember that it's a mnemonic or you can say morphology of Hashimoto? तो जारी बात है हमें इसको एक टाइटल देना पड़ेगा जिसे आपको याद है। ठीक है, हम टाइटल हर डायग्राम का देते हैं, मोस्टली तो हम देते हैं। ठीक है, तो बात रह भी जाती हैं। तो अब ये है कि शी इज मदर ऑफ हैशी, पीछे हमने हैशी देखी। ठीक है, जो क्वीन थी, तो जब टाइप्स हम इसकी कर रहे थे, ये मदर है हैशी की। ठीक है, हैशी मदर मीन हैशी मोटो,
ठीक है। और इसे हजन बी के नाम से इसके इलाके में या इसके घर में, इसके मोहल्ले में पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे हज किए हैं। तो हैशी मदर हजन बी, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल हुआ। अब हमने पीछे भी देखा था, ठीक है, उधर सिर्फ हमने इसका नाम एंड क्लासिफिकेशन देखा, हमने कहा था कि आगे हम इस लेक्चर में करेंगे, ठीक है, तो हम कर रहे हैं। तो शी इज हैशी मदर हजन बी, ये हमारा टॉपिक हो गया। हैशीमोटो हजन बी इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें इंक्रीज रिस्क होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बी सेल नॉन हॉजकन लिम्फोमा। दैट इज इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसमें नॉन हॉजकन लिम्फोमा का रिस्क बढ़ जाता है इन पेशेंट में जिनमें हैशीमोटो थायरोइडाइटिस होती है, ठीक है। अब मेन तो हमने मॉर्फोलॉजी देखनी है, वो हम इसमें देख लेते हैं। ग्रॉस में हमें क्या नजर आ रहा है, इसकी नेक आपको देखें पेल पेल नजर आ रही है, ठीक है। तो ये पूरी, अगर इसके हम कहेंगे कट सरफेस आपको ग्रॉस पे कैसी नजर आएगी, पेल नजर आएगी। और ये पूरी नेक ही इसकी पेल है, ठीक है। ये कि कहीं से ज्यादा कहीं से कम है, मीन डिफ्यूजली। और ये कि इसकी आपको सिमिट्री भी चेंज नहीं नजर आ रही, ठीक है, नेक की, ठीक है, सिमिट्री भी मेंटेन है। तो डिफ्यूजली एंड सिमिट्रिकली इन लार्ज इसमें आपको, ठीक है, थायराइड मिलेगा। तो ग्रॉस में एक तो आपको अपने कट सरफेस का बताना है, ठीक है, पेल, और दूसरा टैन ग्रे। ऊपर वाली आपको थोड़ी ग्रे नेक नजर आ रही, नीचे आपको पेल नजर आ रही, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी चीज आप लिखें, थायराइड डिफ्यूजली एंड सिमिट्रिकली इन लार्ज, ठीक है। ये दूसरी लाइन जो है ये आप कह लें कि ग्रॉस में तो नहीं आएगी, लेकिन अब आप वैसे क्लिनिकली देखेंगे, ठीक है, पेशेंट को, या आपके सिनेरियो में ये वो पॉइंट देता है कि पेशेंट है, उसकी नेक डिफ्यूज सिमेट्रिकली इन लार्ज है। अगर सिमेट्रिकली इन लार्ज हो तो आपने हैशीमोटो थायराइडाइटिस की तरफ जाना है, ठीक है। लेकिन ग्रोस में आपने सिर्फ उतला पॉइंट ही, ठीक है, और ये ऊपर वाला पॉइंट जो है वो ही इसमें मेंशन करना है, ठीक है। अगर मॉर्फोलॉजी आई तो उसको माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देख लेते हैं। ये आपको कॉकरोच जो नजर आ रहा है ना, ये सारे इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर कराएगा, ठीक है। ये कितना ब्यूटीफुल कॉकरोच आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इतना ब्यूटीफुल तो मैंने अभी तक नहीं देखा, ठीक है। मोस्टली लोगों को इससे डर लगता है, सबको ही डर लगता है। तो मेरा एक रूममेट था, उसका नाम था हाजी, ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा डरता था। तो मेरे दिन में वो था, उससे मैंने यह दिन भी बनाई है। तो ये देखिए, इस पे आपको ब्लू ब्लू से, ठीक है, सेल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसकी बॉडी पे। तो ये कौन से हैं? ये हैं लिम्फोसाइट्स। आगे आपको नजर आ रहे हैं कौन से, येलो सेल्स, ठीक है, इसकी नेक के करीब। ये कौन से, प्लाज्मा सेल को हमेशा येलो से शो करते आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इसकी आप आईज देखें, ठीक है। आईज में आपको किसी ब्लैक ब्लैक से दोनों तरफ इसकी आईज नजर आ रही है, ठीक है। और उसमें आपको दरमियान सेंटर में वाइट सा, ठीक है, सेंटर नजर आ रहा है, ठीक है। तो वाइट सेंटर जो है ये जर्मिनल सेंटर है, ठीक है। अब ये है कि ये आपने क्या रखें, 3 तरह के सेल आपको नजर आए, इसे हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में अगर आप सैंपल लेंगे उस टिश्यू का, थायराइड का, आपको मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट मिलेगा, जिसमें आपको लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, येलो, एंड देन जर्मिनल सेंटर। जर्मिनल सेंटर क्यों? क्योंकि ये क्रॉनिक है। दूसरी हमारी लिम्फोसिटिक थायरोइडाइटिस है, तो इसमें लिम्फोसाइट तो लाजमी मिलेंगे, ठीक है। तो लिम्फोसाइट हमेशा जर्मिनल सेंटर से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वैसे तो जर्मिनल सेंटर हमने पीछे ब्लड में देखा था, लिम्फ नोड्स में होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें भी अगर पैरेन्काइमा में हम देखेंगे थायराइड टिश्यू के, तो उसमें आपको जर्मिनल सेंटर मिलेंगे। इस वजह से इन्हें क्रॉनिक लिम्फोसिटिक थायरोइडाइटिस कहते हैं, ठीक है। उसके पीछे देखें, इसकी जो टेल की तरफ है आपको पिंक पिंक से इलोंगेटेड से सेल नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं हर्दली सेल, ठीक है। तो ये हमने किस तरह याद रखने हैं, ये मोस्टली जो फोलिकल्स होते हैं ना आपको थायराइड में मिलते हैं, वो एपिथेलियल ग्लैंड होते हैं। उसमें एपिथेलियम जो है वो किस तरह के होते हैं, मोस्टली क्लबनल सेल होते हैं, लेकिन हम कहते हैं हर्दली सेल, ठीक है। तो हर्दली सेल इसका पिंक इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इयोसिनोफिलिक एंड ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो वही हमने पीछे बनाया। अब हर्दली कैसे याद रखेंगे, वो पंजाबी में ना कहते हैं कि जैसे शोर बर्पा कर देना, क़यामत बर्पा कर देना, यकदम अगर कोई शोर करता है कहते हैं इसने हड़तली मचा दी, ठीक है। अब ये हजन भी जब उठेगी, नेक पे कॉकरोच नजर आएगा, ये यकदम से ये आप करेगी क़यामत ही बर्पा कर देगी, इतना शोर करेगी, डर जाएगी ना, लेकिन हड़तली मचा देगी, ठीक है, हड़तली मचा देगी, ये पंजाबी का लफ्ज है। तो हड़तली से आपने हर्दली सेल्स याद रखना है। तो इस हर्दली सेल से जस्ट आपको ये सारी डायग्राम जो है वो याद रहेगी, ठीक है। हर्दली सेल ये इसका मेन फीचर है। अगर वो सिनेरियो में ये देता है तो आपने डेफिनेटली किसकी तरफ जाना है, हैशीमोटो थायराइडाइटिस। लेकिन अगर मॉर्फोलॉजी दिख रहे हैं, ऐसे नहीं दिया हुआ मॉर्फोलॉजी उसने कहा कि लिखे, तो आपने ये लाजमी मेंशन करने है हर्दली सेल, ठीक है।
उसके बाद इसकी लेग्स देखें आपको, ठीक है। अब लेग्स क्या हैं, लेग्स से अगर लाइक इसे लेग्स ने से जोड़ा हुआ कि इसके साथ उसकी नेक के साथ बॉडी के साथ, ठीक है, कि इसकी इस हजन बी की, तो ये कनेक्ट कर रहा है इसे। तो कनेक्ट से आपने देखा ना कनेक्टिव टिश्यू कितनी लेग्स ज्यादा है ना, तो ये इंक्रीज कनेक्टिव टिश्यू बढ़ जाता है इसमें। इसके आगे आप देखें जो नोज से इसके हेयर निकले या आईज के करीब से या माथे से कह रहे हैं, ठीक है, तो ये लुक लाइक फाइबर्स, ठीक है, इसके एज एंटीना काम करते हैं, ठीक है। तो ये फाइबर्स की तरह हमें लग रहे हैं आगे वाले, इसे माउस टेक भी आप कैसे हैं, उसकी मूछें हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी सी। तो लेस कॉमन इसमें आपको फाइब्रोसिस मिलती है, ठीक है, और फाइब्रोसिस भी एक्सटेंसिव होती है, ठीक है। तो उसमें आपको इसका जो थायराइड का जो फाइब्रोसिस हो चुके थे साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है, ठीक है। और ये अपने सारे फीचर मेंशन कर देने हैं। उसके बाद आगे हजन बी लाइक्स टू गो पीसी बिटवीन 4 to 8 PM, ठीक है। इससे आपने इसकी पैथोजेंसिस में 3 तरह के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो याद रखनी है। पीसी से प्लाज्मा सेल 4 to 8 PM, 4 to 8 CD4 एंड CD8 सेल, ठीक है। ये पीछे हमने इसकी पैथोजेंसिस में देख चुके हैं ये सारा कुछ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर हैशिमोटो। तो आई थिंक अब सारा कवर हो गया है, लेकिन एट द एंड डायग्राम रह गई है। तो ये डायग्राम दैट इज टेकन फ्रॉम रोबन। तो इसमें आपको राइट साइड पे ये देखें, ये आपको ब्लू ब्लू से सेल काफ़ी सारे इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो कि लिम्फोसाइट्स हैं। और सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है लाइट लाइट सा सेंटर, उसे जर्मिनल सेंटर है, ठीक है। एक ना लिम्फॉइड फोलिकल्स विद जर्मिनल सेंटर, ठीक है। लिम्फोसाइट जो हैं वैसे तो लिम्फ नोड में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन थायराइड सेल में भी प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, इसलिए ये हमेशा जर्मिनल सेंटर में प्रोड्यूस होते हैं। और ये लेफ्ट साइड पे आपको ये जो नज़र आ रहा है थायराइड फोलिकल्स है, तो मोस्टली थायरोक्सिन वगैरह हार्मोन इसी में प्रोड्यूस होते हैं। और इसके इर्द गिर्द आपको पिंक पिंक बाउंड्री नज़र आ रही है, पिंक सेल्स हैं जो कि हर्दली सेल्स हैं, ठीक है। इसकी मेन फीचर जो है हर्दली सेल्स। उसके बाद आपको एक बड़ी सी डायग्राम करके दिखा दी जिसमें आपको वाज़े हर चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। तो ये इसमें से ये आपको नज़र आ रहा है थायराइड फोलिकल, सेंटर में जर्मिनल सेंटर है, ठीक है। तो ये पिंक पिंक से सेल्स पड़े हैं जो कि हर्दली सेल्स हैं, और इनके साथ ही बाकी जो है आपके पास थायराइड फोलिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखो, तो इनका सेंटर वाइट वाइट है, तो लाइन की से जो पिंक पिंक बाउंड्री है वो हर्दली सेल्स है।